हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू 5 अक्टूबर का एजुगिरी का द हिंदू एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। At least 28 Naxalites were killed by security forces in gunfight in छत्तीसगढ़। तो नक्सलाइट्स कौन है? फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे हैव अ पर्टिकुलर माइंडसेट कि ऐसे चलना चाहिए, सब कुछ ऐसा सरकार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बट नक्सलाइट्स आर they are fighting against our military. They are militants who are fighting against the government। ठीक है ना? और इनको मार गिराया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक सा जो पता होना चाहिए वो मैंने बता दिया। जयशंकर, S. Jaishankar, who is our External Affairs Minister, is going to visit what? He is going to visit Pakistan. Will travel to Islamabad to attend heads of government meeting of SCO on October 15 and 16। अब यहाँ पे लिखेंगे External Affairs Minister S. Jaishankar will go to Islamabad to attend heads of government meeting of SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, SCO। The Ministry of External Affairs said Mr. Jaishankar's visit was mainly for the SCO grouping, given India's focus on regional cooperation। और ये इसलिए भी हो रहा है, लास्ट टाइम, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर traveled to Pakistan was Sushma Swaraj in 2015 for Heart of Asia कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी सुषमा स्वराज, हु वाज द देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद क्यों कर रहे हैं? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, रेसिप्रोकेट मतलब इन्होंने भी, दे हैड सेंट देयर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो to attend SCO foreign ministers meeting in Goa in May 2023। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने वाला भेजा था, बट फिर भी हम कह रहे हैं इंडिया रिफ्यूज टू अटेंड सार्क summit, that is South Asian Association for Regional Cooperation summit due to be held in Pakistan सिंस 2016। तो इंडिया सार्क को वैसे भी अटेंड नहीं कर रहा और पाकिस्तान में हो रही है, तो इंडिया कहता सार्क नहीं अटेंड करूंगा, बट ये SCO में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। SC सेट्स अप न्यू SIT, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विद 2 CBI ऑफिसर्स टू चेक फॉर द, इसके लिए वो लड्डू वाला जो इशू है तिरुपति बालाजी का। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट constituted independent 5-member
SIT, that is Special Investigation Team. ठीक है, to check allegations that contaminated ghee was used to prepare Tirupati laddus. ठीक है, तो ये देखें, PM टू रिलीज किसान स्कीम. किसान स्कीम का जो फंड है, किसान स्कीम क्या है? PM किसान क्या है? PM किसान. सो हम PM किसान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. किसान सम्मान निधि स्कीम. ओके, जिसके अंदर ₹2000 इंस्टॉलमेंट is given to farmers quarterly, हर 3 महीने बाद. और ये कब लॉन्च हुई थी? लॉन्च इन 2019. वेरी इंपॉर्टेंट कि कब लॉन्च हुई थी. ये क्वेश्चन बहुत आता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कब कब लॉन्च हुई थी. ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आगे चलेंगे. द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग प्रोहिबिटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रेजेंट. ये हमने कल बात करा था, कास्ट बेस्ड प्रेजेंट में डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि अपने जो मैनुअल्स हैं उनको अमेंड किया जाए. ठीक है ना, जो कास्ट कॉलम है वो ही निकाल दिया जाए प्रेजेंट में से, रजिस्टर्स में से, प्रेजेंट रजिस्टर में से. ठीक है, अब यहाँ पर ये एक ओपिनियन है, तो NL 60 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काम आ सकती है. द प्रोविजन दैट फूड मस्ट बी कुक्ड बाय प्रिजनर्स फ्रॉम अ सूटेबल कास्ट एंड रूल्स दैट रेफर टू दोज. अब जो फूड है वो एक जो ऊपर की जाति के हैं वो बनाएंगे. जो क्लीनिनेस है, मैनुअल्स का वेंडिंग है, वो नीची जाति का लोग करेगा जो अनटचेबल है. तो वो कह रहे हैं दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है. तो यहाँ पर टू रिस्पॉन्ड टू द वर्डिक्ट रिविजिट देयर लॉज रेगुलेशंस, तो ये उन्होंने बोला है. सो दिस इज व्हाट दे हैव रिटन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. तो NL 60 वाला अगर कोई भी पॉइंटर नोट करना चाहता है कर सकते हैं. MCQs वाला पार्ट हमने कल कवर कर लिया था इस न्यूज़ का. मुडकई और चूरलमला जो है वायनाड के अंदर केरला में, वहाँ लैंडस्लाइड्स आए जुलाई के अंदर, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वायनाड जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आए. ठीक है ना, वायनाड कहाँ पर है? केरला में है. ये लैंडस्लाइड्स कहाँ पर आए हैं? जुलाई 30 को आए. ठीक है ना, कौन कौन से मेजर विलेज? मुंडा काई एंड चूरलमाला. उसके बाद आगे चलेंगे. मोदी सेज कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी जो है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है. हम रशिया से सामान ले रहे हैं, ठीक है, और रशिया वॉर में है और भी वॉर्स लग रही है. ईरान के साथ भी कह रहे हैं कि इसराइल का कुछ हो सकता है. तो यहाँ पर क्या अभी क्या हुआ? कौतल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, ठीक है ना, दिल्ली में हुआ. ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया को डेवलप बनाए जाएंगे ये वो. तो यहाँ से क्वेश्चन यही आ सकता है कि कौतल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. इमरजेंसी जो कंगना रनौत की मूवी है, CBFC ने बोला है कि कुछ चेंजेस करने हैं. तो CBFC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है अभी इसके अंदर. प्रोडक्शन हाउस कौन कौन से? मणिकर्णिका और जी सिनेमा प्रोडक्शन हाउसेज हैं इस मूवी के. ठीक है ना, और मणिकर्णिका इज ओन्ड बाय एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन कंगना रनौत. आगे चलेंगे. फ्रेंच सिनेमाज बिलव्ड वरिड क्लाउन माइकल ब्लैंक डाइज एट 72. माइकल ब्लैंक बिलव्ड जनरेशन फॉर ब्रिंगिंग कॉमिक कंटेंट. तो यहाँ पर माइकल ब्लैंक comic actor from France
died. उसके बाद EU countries gave a definitive green light on Friday to hefty additional tariffs on electric cars made in China, despite German warning that it will spark a trade war with Beijing. The European Commission, which provisionally approved the step in June, now has free rein to impose steep tariffs for 5 years. अब यहाँ पे EU states gave green light to extra tariffs on EVs from China for next 5 years. अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जो चाइना में ईवी बन रही हैं उनके ऊपर, जो यहाँ पर आ रही हैं ईवीज इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, राइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब इसके अंदर ऐसा क्यों किया है, वाई? क्योंकि चाइना जो है बहुत ही सस्ते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना पा रहा है और जो यूरोप की कंपनीज हैं वो इतना कम्पीट ही नहीं कर पा रही है। अब एक गाड़ी आपको 1 लाख की मिल रही है, ठीक है ना, और सेम गाड़ी किसी और कंपनी की 2 लाख की मिल रही है, तो आप 1 लाख वाली लोगे ना। तो यही हो रहा है कि यूरोप की कंपनीज जो है वो इतने सस्ते में कार नहीं बना पा रही हैं, चाइनीज वाले बना पा रहे हैं, चाइना वाले आके यूरोप में बेच रहे हैं और फिर यूरोप की कंट्री की गाड़ियां तो कोई खरीद नहीं रहा, तो इसीलिए इन्होंने ये टैक्स लगा दिया है। बट अब चाइना भी पीछे नहीं हटेगा, चाइना भी कोई एक्शन लेगा। यूरोप वाले अगर कुछ चाइना में भेज रहे हैं तो चाइना उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। केसेस कांट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर जर्नलिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप केसेस नहीं फाइल कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सेड criminal cases could not be slapped on media persons who criticize गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर तो एक अगेन जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट wrote an article about a casteist tilt in deployment of officers occupying key positions in Yogi Adityanath administration। तो इसके ऊपर आर्टिकल था। तो क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड क्रिमिनल केसेस कुड नॉट बी स्लैप्ड ऑन मीडिया पर्सन्स परसीव्ड ऑन एज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, बारिंग द उत्तर प्रदेश पुलिस फ्रॉम टेकिंग कोअर्सिव स्टेप्स अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। ठीक है ना, बार्ड यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग, पुलिस फ्रॉम टेकिंग coercive steps against the journalist। तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट आप कोअर्सिव स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं ले सकते हो। उसके बाद द डेमोक्रेटिक नेशंस फ्रीडम टू एक्सप्रेशन वंस व्यू इज रिस्पेक्टेड, द राइट ऑफ जर्नलिस्ट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ये प्रोटेक्ट करते हैं और ये सारा बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद WHO गिव्स अप्रूवल टू फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। WHO gave approval to first mpox in vitro diagnostic test। ठीक है ना, अब अप्रूवल इमरजेंसी यूज, अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज है। अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ एलिनिटी MPXV SA। इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है,
manufactured by Abbott Molecular Inc. ठीक है ना। फेसिंग एमपॉक्स आईपॉक्स, तो जब अगर पहले पता चल जाएगा एमपॉक्स दैट इज मंकी पॉक्स के बारे में, तो ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जान बच सकती है किसी की। अ 9 judge bench of Supreme Court in a majority decision has refused to review judgment upholding the power of state। अब यहाँ पर 9 judge bench refused to of Supreme Court refused to review 25th July judgment upholding the power of state legislature to tax mineral bearing lands and queries। अब यहाँ पे क्या है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर कहा था कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो टैक्स कर सकते हैं, जहाँ पर जो जिन स्टेट्स के पास माइनिंग जहाँ हो रही है वो स्टेट्स टैक्स कर सकते हैं और अपनी मर्जी से टैक्स कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू फाइल किया जिसके ऊपर रिफ्यूज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से। तो अभी क्या लॉ है कि स्टेट जो हैं वो टैक्स कर सकती हैं अपनी मर्जी से, जो मिनरल्स जो कंपनीज निकाल रही हैं उन स्टेट्स में से अपना पैसा ले सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये काइंड ऑफ रॉयल्टी है, मतलब जो पैसे लेने हैं वो रॉयल्टी है और वो पैसे ले सकते हैं। आपको क्या रखना है कि स्टेट जो है वो माइनिंग जो हो रही है उसके लिए पैसे ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, इतना याद रखना है। ई ऑफिस सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन रेलवेज, तो वो रुक गया था, उसकी वजह से फाइल्स इधर उधर नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। वॉज इफेक्टेड अक्रॉस इंडियन रेलवेज आफ्टर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ई ऑफिस अ प्रोडक्ट रेलटेल ई ऑफिस, ठीक है ना, यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ई ऑफिस अ प्रोडक्ट ऑफ रेलटेल, ये क्रैश हो गया था जिसकी वजह से रेलवेज का काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। हाँ, इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपकी रिविजन जो है आप रिवाइज कर रहे होगे डेली बेसिस पे, ठीक है। एंड अगर आपकी रिवीजन नहीं हो रही है प्लीज़ इंश्योर कि आप रिवाइज कर रहे हैं। वीडियोस सारी आपके पास हैं कि कैसे रिवाइज करना है, नोट्स कैसे करने हैं, सब चीज़ें। अगर कोई डाउट है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस, सितंबर के MCQs आर लाइव। जनवरी से सितंबर तक के MCQs अब पूरे लाइव चल रहे हैं आपके, देयर इज नो बैकलॉग। वन शॉट्स भी लाइव हैं अगर आपको बाय करने हैं जनवरी से सितंबर तक के, so you can buy them, right? Links are in the description box, you can check। edugery.com विजिट करोगे तो आपको रिव्यूज़ भी दिख जाएंगे कि स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में क्या कहा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट। डू कमेंट कि सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।